हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है खुश रहने के लिए हम खास तरह के हालात होने चाहिए, लेकिन ऐसा कदापि संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ आसान से नियम जिन्हें अपनाकर हम हर हाल में खुश रह सकते हैं। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी खुश मिजाज प्राणी होने का है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं, ये जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप खुश होकर जीवन जीते हैं तब ही दूसरी महान संभावना खुलती है। चाहे आप जो भी करें, आप इससे अपने अंदरूनी गुणों को विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपके भीतर घटित नहीं होती, इसलिए आप दुनिया के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज़ आपको ये करनी चाहिए, खुद को एक खुद मिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वो कारोबार हो, शिक्षा हो, चाहे सत्ता हो या सेवा हो। आप इसलिए कर रहे हो कि आपके भीतर कहीं गहराई में भावना है। इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो भी करते हैं वो खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि वो हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश रहते थे, वो ही आपकी प्रकृति थी। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। इसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया। आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन में सबसे खूबसूरत पल वो थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, ना कि आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वे आपका गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वो आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचाकर रखेंगे तो जीवन के अंत में ऐसा कोई नहीं कहेगा कि उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचाकर रखा। वो ये कहेंगे कि आप भयानक प्राणी, अपनी ज़िंदगी में कभी मुस्कुराए तक नहीं। लेकिन आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएं तो लोग कहेंगे, अरे वो एक खुश मिजाज प्यार करने वाला इंसान था। ज़िंदगी में कुछ भी करो, हर काम का मकसद एक ही होता है, वो है खुश रहना। चाहे बात पैसे कमाने की हो या कैरियर बनाने की हो या किसी फील्ड में टॉप करने की हो। इंसान अपने जीवन में सब कुछ खुश रहने के लिए करता है, क्योंकि जो खुश है वो स्वस्थ भी हैं। जो खुश हैं और स्वस्थ हैं, उनसे ज़्यादा किस्मत वाला कोई नहीं हो सकता। जब तक हम ये नहीं समझेंगे खुशी क्या है, जब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिर खुशी है क्या। सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। उन चीज़ों को समय दें जिनमें आपकी रुचि है। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखते हैं तो आपको तनाव की शिकायत कम होती है और आप जिंदगी खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। अपने जीवन में पिछली घटनाओं को भुला दें जो आपके दुखी होने का कारण बने। उन लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया हो। उन गलतियों को भूल जाए और अपनी भी गलतियों को भूल जाए, लेकिन उनसे सबक लेना ना भूले। कभी कभी खुद को अकेला करें, किसी और की तलाश में अपने आप को ना बिखेरे। किसी के साथ बैठने की बजाय अकेले कुछ देर बैठे, खुद के बारे में सोचें और याद रखें। खुद को खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप नकारात्मक सोच से दूर रहें। सकारात्मक सोच आपको बुरी परिस्थितियों से निकालने में मदद करती है। दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दें। जिंदगी में खुश रहना हो तो। एक बार की बात है, कौवा प्यासा आसमान में उड़ रहा होता है।
पानी की तलाश में उड़ते उड़ते वो एक चिड़ियाघर के पास पहुंच जाता है। वहाँ कभी भीड़ होती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर देखने लगता है। वो देखता है कि एक मोर के पिंजरे के पास काफ़ी भीड़ होती है। लोग काफ़ी फोटो ले रहे होते हैं। कोई अनाज के दाने भी डाल रहा होता है। कौवा देखता है उस पिंजरे में पानी का बड़ा सा मटका भी रखा होता है। मोर लोगों को देखने कभी इधर उधर घूमती रहती है। मोर को देखकर लोग खुश हो रहे थे और ताली भी बजा रहे थे। कौवा इसे देखकर दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि काश मैं भी इसी की तरह होता, मुझे भी खूब सारा खाना मिलता, खूब सारा पानी मिलता, ना ही मुझे खाना पानी की खोज में इधर उधर घूमना पड़ता। लोग इस और तरह मुझे भी ऐसा ही प्यार करते हैं। ही नाचती। ये देखते देखते शाम हो गई। कौवा जाने लगा। उसने देखा कि सारे लोग चले गए। मोर अकेले कोने में बैठकर उदास होकर रोने लगी। कौवा पिंजरे के पास जाकर बोला, अरे मोर, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे जीवन में तो सब कुछ है, खाना पानी और इसने चाहने वाले लोग, फिर भी रोना क्यों? मोर बोला, मैं अपने जीवन में खुश नहीं। काश मैं कभी तुम्हारी तरह होता और सबसे ज़्यादा खुशी मिलती। कौवा को हंसी आ गई कि मैं तुम्हारी तरह होता और तुम कौवा बनाना चाहती हो। ऐसा क्यों? क्या कमी है? सब कुछ तो है, और क्या चाहिए? मोर बोला, सब कुछ तो है। जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है, आज़ादी। ना कोई तुम्हें रोकने वाला है और ना ही कोई परेशानी। जहाँ मर्जी चाहे वहाँ जा सकते हो। ये खाना पीना किस काम का? मैं कहीं आ जा नहीं सकता। कौवा का समझ में आ गया, सबके जीवन में तकलीफ होती है। जहाँ सबके जीवन में उसके परिवार और परिस्थितियों के हिसाब से खुशियाँ भी होती है, वहीं परेशानी और गम भी। इसलिए हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें उसमें खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, हमें अपने और को ज़्यादा अच्छे बनाने की कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए, पर इसके लिए हमें दूसरों से अनावश्यक तुलना करके असंतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं और हर किसी को जो भी हमसे ज़्यादा खुश या अच्छा दिखाई देता है, हम उसे ईर्ष्या की नज़र से देखते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।